Hello friends and welcome to the Med Project. In today's video, we are going to learn about the therapeutic uses of aspirin. So first of all, we will see the general information about aspirin. Aspirin is also known as the acetyl salicylic drug, and aspirin comes under the NSAIDs या फिर NSAIDs और उसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. सो थेरेपेटिक यूजेस जान लेते हैं एस्पिरिन के. फर्स्ट वन इज एनाल्जेसिक दैट मीन्स टू रिलीव द पेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज इन द टू रिलीव द मस्कुलोस्केलेटल पेन. मस्कुलोस्केलेटल या फिर मसल और स्केलेटल में जो भी आपका पेन रहता है उस पेन को रिलीव करने में हम एस्पिरिन देते हैं. देन ये वर्क कैसे करता है? इट इनहिबिट द पेरिफेरल प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन. प्रोस्टाग्लैंडिन इज नथिंग. प्रोस्टाग्लैंडिन ये एक इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर है जो कि हमारे पेन को रेडिएट करता है. देन इट लोअर्स द पेन विदाउट कॉजिंग एनी सेडेशन. एस्पिरिन जब भी हम लेते हैं तो ये हमारा पेन रिलीव करता है और किसी भी तरह का सेडेशन या फिर सेडेटिव फंक्शन उसका नहीं है. देन इट also यूज टू रिलीव द पेन इन बोन्स जॉइंट मसल कनेक्टिव टिश्यू. मतलब आपके बोन का, जॉइंट का, मसल का या फिर कनेक्टिव टिश्यू का किसी भी टाइप का पेन है उस पेन को रिलीव करने में हम एस्पिरिन दे सकते हैं. देन सेकंड यूज इज एंटीपायरेटिक. एंटीपायरेटिक मतलब टेम्परेचर कम करने के लिए या फिर फीवर को कम करने के लिए. इट इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन हाइपोथैलेमस. प्रोस्टाग्लैंडिन इज अगेन द इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर. देन इट प्रमोट द हीट लॉस बाय कॉजिंग द क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन एंड स्वेटिंग. मतलब आपको स्वेटिंग आती है या फिर आपको जो वेन्स रहते हैं, जो क्यूटेनियस वेन रहते हैं या पेरिफेरल वेन्स रहते हैं वो डायलेट हो जाते हैं और उसके वजह से आपको स्वेटिंग आती है और स्वेटिंग की वजह से आपकी हीट कम हो जाती है. देन इट लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इन फीवर. मतलब फीवर में हम एस्पिरिन दे सकते हैं. देन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट. इट गिव द सिम्टोमेटिक रिलीफ. एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन में जो इन्फ्लामेशन के जो कार्डिनल साइन रहते हैं, हीट रहता है या फिर पेन रहता है, जैसे कि हमने ऊपर के दो यूजेस में देखा एंटीपायरेटिक या फिर एनाल्जेसिक मतलब फीवर कम करने के लिए और पेन कम करने के लिए हम एस्पिरिन देते हैं. तो ये इसी का यूज़ है एस्पिरिन का, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट. मतलब उसको हम अनदर वर्ड्स में कह सकते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी. मतलब जो भी इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, इन्फ्लामेशन को सप्रेस करता है और इन्फ्लामेशन जिस चीज़ में देखता है उसे हम कहते हैं हीट या फिर पेन. मतलब जो पेन रहता है या फिर हीट आती है उसे, वो भी एक कार्डिनल साइन है हमारे इन्फ्लामेशन का. सो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट इज गिव द सिम्टोमेटिक रिलीफ. सिम्टम्स के अंडर ही आता है वो फीवर और पेन. देन इट सप्रेस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन सच एज पेन, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस. देन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट इज मेनली सीन ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस. प्रोस्टाग्लैंडिन जो एक मेन इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है, तो उसका जो सिंथेसिस होता है या फिर उसका जो फॉर्मेशन होता है उसके सिंथेसिस को एस्पिरिन रोकता है. देन फोर्थ वन इज द एंटीप्लेटलेट एंड or antithrombotic effect. When aspirin given in the low doses, that is the 50 to 325 milligram, it produces the antiplatelet effect. This effect lasts for the 8 to 10 days. It is the major use of aspirin as the anticoagulant. मतलब जो भी कार्डियक के पेशेंट रहते हैं, कार्डियक के पेशेंट को हम एस्पिरिन देते हैं लो डोसेस में 50 mg टू 325 mg में. जब हम एस्पिरिन को लो डोसेस में देते हैं तो ये एंटीप्लेटलेट इफेक्ट हमारे बॉडी में शो करता है और जिसे कि हम एंटीकोएगुलेंट भी कह सकते हैं. मतलब हमारा जो ब्लड को थिन रहता है या फिर कार्डियक के पेशेंट में हम उसका यूज़ करते हैं. देन फिफ्थ वन इज एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. एज अ थेरेपेटिक डोज इट कॉजेज द रिस्पिरेटरी alkalosis and in toxic doses is causes the respiratory acidosis by causing the respiratory depression. जो अल्कोलोसिस और एसिडोसिस रहता है उसको मेंटेन करने में हम एस्पिरिन दे सकते हैं या फिर एसिड बेस बैलेंस करने में हम एस्पिरिन दे सकते हैं. देन सिक्स वन इज द CVS या उसे हम कह सकते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. बाय देयर एंटीप्लेटलेट इफेक्ट इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑन हार्ट. जैसे कि हमने फिफ्थ यूज में देखा था एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट ऑफ द एस्पिरिन. एस्पिरिन ऑल्सो प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट हु हैव डन विथ कार्डियक सर्जरी. जो भी कार्डियक के पेशेंट रहते हैं उसमें हम या फिर उन पेशेंट को हम एस्पिरिन प्रोवाइड करते हैं उनके ब्लड को थिन रखने के लिए. देन यूरेट एक्सक्रीशन इज सैलिसिलेट इन थेरेपेटिक डोसेस इंक्रीज द प्लाज्मा यूरेट लेवल्स एंड इन हायर डोसेस इज प्रोड्यूस द यूरिकोसूरिक
इफेक्ट, सो यूरेट के एक्सक्रीशन के लिए हम एस्पिरिन देते हैं. देन लोकल इफेक्ट ऑफ द एस्पिरिन आर व्हेन इट अप्लाइड लोकली इट शो द keratolytics effect, that means to break down the outer layer of the skin and help it to bind the moisture. Then aspirin also have mild antiseptic and fungicidal some fungistatic properties. Then ninth use, immunological effect. In higher doses it suppresses down the several antigen antibody reaction and inhibit the antibody production. These effects is mild useful in रूमेटिक फीवर, मतलब रूमेटिक फीवर में माइल्ड उसका यूज रहता है. देन रिस्पायरेटरी इफेक्ट्स इन थेरेपेटिक डोसेस दैट इज 4 to 6 ग्राम पर डे सैलिसिलेट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ O2 इन स्केलेटल मसल, मतलब जो हमारा जी O2 जो रहता है या फिर ऑक्सीजन जो रहता है, ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन रहता है, मतलब ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लेता है एस्पिरिन और उसको स्केलेटल मसल में उसका फंक्शन दिखाता है. सो this result into the increasing कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, मतलब जैसे ऑक्सीजन का यूज़ ज़्यादा होगा, अगर ऑक्सीजन का यूज़ ज़्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा होगा. तो दिस रिजल्ट इनटू द production of carbon dioxide. Then increase carbon dioxide stimulate the respiratory center, so depth and rate of the respiration is increase, मतलब हमारे जो रिस्पायरेटरी रेट रहता है उसे इंक्रीज करने में एस्पिरिन हेल्प करता है. सो ये 10 थे इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द एस्पिरिन. अगेन वी विल रिवाइज द therapeutic uses of aspirin. First one is analgesic effect to relieve the pain, antipyretic effect to relieve the fever, anti-inflammatory effect to suppress the inflammatory response of body, antiplatelet effect to make the blood thin या फिर as a blood thinner. Then acid and base balance respiratory alkalosis या एसिडोसिस में मेंटेन करने के लिए. देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो भी कार्डियक सर्जरी के पेशेंट रहते हैं वो उनको हम देते हैं एज ए ब्लड थिनर एस्पिरिन. देन यूरेट एक्सक्रीशन. देन लोकल इफेक्ट्स उसका कैरेटोलाइटिक इफेक्ट है. एंड सेकंड वन इज माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड फंगिस्टैटिक प्रॉपर्टीज है एस्पिरिन में. देन नाइन्थ वन इज इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट, रूमेटिक फीवर में हम यूज़ कर सकते हैं. और रिस्पायरेटरी इफेक्ट, हमारा जो डेप्थ एंड रेट ऑफ द रिस्पायरेशन इंक्रीज करता है. कैसे इंक्रीज करता है, जो हमारा ऑक्सीजन रहता है ऑक्सीजन का यूज़ बढ़ाता है इन स्केलेटल मसल में. ऑक्सीजन का यूज़ बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से ज़्यादा बाहर जाएगा, मोर ऑक्सीजन बॉडी को नीड होगी या फिर बॉडी मोर ऑक्सीजन की डिमांड करेंगी. सो इसी तरह से ये डेप्थ एंड रेट ऑफ द रिस्पायरेशन को भी इंक्रीज करता है. सो ये 10 एस्पिरिन के यूजेस. So this is the important question for 5 marks. If you like this video then please subscribe to my channel and share this video with your other friends. Thank you friends.